ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने एक बड़े सबकॉन्टिनेंट को अपना गुलाम बनाया और 200 साल में तकरीबन 369 लाख करोड़ रुपए लूट कर चले गए। लेकिन कैसे कंपनी की शुरुआत हुई और कैसे इसने सबकॉन्टिनेंट को लूटा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। That British rule had destroyed India's future. Fortunately, Britain also stole $45 trillion from India. Religious divisions between the Hindu and Muslim communities. Series that will explore the fascinating relationship between India and Britain. ये बात 16वीं सदी के आखिर की है, जब पूरी दुनिया में 25% प्रोडक्ट्स सिर्फ सबकॉन्टिनेंट में थी और उस वक्त सबकॉन्टिनेंट को सुपर पावर कहा जाता था और तब इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और दिल्ली में उस वक्त अकबर की हुकूमत थी और ये दुनिया के अमीर राजाओं में से एक था। और दूसरी तरफ उसी वक्त ब्रिटेन में अंदर ही अंदर जंग चल रही थी और तब ब्रिटेन में प्रोडक्ट्स की रेशो सिर्फ 3% थी। ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ वन की हुकूमत थी। तब यूरोप के सबसे पावरफुल कंट्रीज़ में स्पेन और पुर्तगाल थे और इन दोनों कंट्रीज़ ने इकोनॉमी में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे स्पेन के जहाज़ों को लूट लेते थे और इसी में खुश थे। इसी दौर में एक समुद्री लुटेरा राल्फ फिच घूमते घूमते इंडियन ओशन आ पहुंचा। जब वो वापस ब्रिटेन गया तो वहां जाकर इंडिया की एग्रीकल्चरल लैंड और प्रोडक्ट्स के बारे में बात की। तो जेम्स लैंकेस्टर और उसके साथ 200 मर्चेंट्स ने सब कॉन्टिनेंट में जाने का इरादा किया। ब्रिटेन में इंडिविजुअली किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि अकेले कंपनी की शुरुआत कर सके, इसलिए 150 से 200 लोगों ने मिलकर 31 दिसंबर 1600 में एक नई कंपनी की शुरुआत की। लेकिन अगर दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करनी हो तो क्वीन की परमिशन लेनी पड़ती थी। इसीलिए जेम्स लैंकेस्टर ने क्वीन एलिजाबेथ को समझाया कि किस तरह दूसरे मुल्कों से ट्रेड करके ब्रिटेन की इकोनॉमी को मजबूत किया जा सकता है। इस बात से क्वीन एलिजाबेथ एग्री हो जाती है और इस कंपनी को परमिशन मिल जाती है। अब ये लोग सबसे पहले वेस्ट में इंडोनेशिया के पास गए। वहाँ जाकर देखा तो ट्रेड के कंपटीशन में पहले ही पुर्तगीज़, स्पेन और डच की बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने पैर रख चुकी थीं और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने जहाज़ हेक्टर को लेकर ब्रिटेन से तिजारत की गर्ज से निकले और बंगाल में सूरत के मकाम पर अपना पड़ाव डाला। लेकिन यहाँ भी पुर्तगीज़ और डच पहले से मौजूद थे और स्पाइसेस की ट्रेडिंग कर रहे थे। जब कैप्टन विलियम हॉकिंस यहाँ पहुँचे तो अकबर की डेथ हो चुकी थी और दिल्ली में अब जहांगीर का राज था। अब विलियम हॉकिंस ने देखा कि पुर्तगीज़ और डच का मुग़लों के साथ अच्छा गठबंधन है और अगर वो भी अपना कारोबार चमकाना चाहते हैं तो मुग़लों के साथ अच्छे से रहना होगा। अब कैप्टन मुग़लों के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर सूरत से सीधा 1 साल के अंदर आगरा तक पहुंच गया। जहांगीर के पुर्तगीज़ और डच के साथ ताल्लुकात अच्छे थे तो उसने हॉकिंस को इंडिया से निकालना चाहा। तो यहाँ एंट्री होती है सर थॉमस रो की, जो बहुत चालाक था। वो सीधा आगरा पहुंचा और जहांगीर को बेशकीमती तोहफ़े दिए। इस मकसद के लिए सर थॉमस रो ने 3 साल लगातार कोशिश की और 3 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। अब कंपनी के ताजिर मुग़लों की परमिशन से इंडिया में बने रुई, रेशम, पोटाशियम नाइट्रेट बहुत ही कम रेट में ख़रीदते और फिर दूसरे मुल्कों को बड़े महंगे दामों बेचते थे और इस तरह एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाते। कंपनी जो भी ख़रीदती थी वो चांदी देखकर ख़रीदती थी।